हेलो बच्चों, कैसे आप सब। एक्सीलेंट करेक्ट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है मेरे दोस्तों। और पास में आए बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं जिससे कि हमारे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे, ठीक है मेरे दोस्तों। अगर आप भी जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही जबरदस्त और शानदार कंटेंट जो है मैं आपके लिए लेकर आया हूं। बिल्कुल एरिया और पेरीमीटर से संबंधित, क्षेत्रफल और परिमाप से संबंधित पूरे 136 पेज की, क्या मेरे दोस्तों 136 पेज की पीपीटी आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें जबरदस्त तरीके से मैं इसको समझाने वाला हूं आपको। क्षेत्रफल और परिमाप बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझाने वाला हूं। बिल्कुल एक एक चीज इस पीपीटी को, मतलब इस स्लाइड को तैयार करने के लिए मेरे को कम से कम 10 दिन लगे मेरे दोस्तों। कितने? 10 दिन, तब जाके स्लाइड तैयार हुई है। और नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के संबंधित महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका हर साल प्रश्न पूछा जाता है। और कभी कभी मेरे दोस्तों 2 से 3 प्रश्न भी जो है इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। मतलब कह सकते हैं पर कि बहुत ही जबरदस्त और शानदार चैप्टर है और डेफिनेटली इस साल भी इस चैप्टर से प्रश्न पूछा जाएगा। तो सभी बच्चे फटाफट से तैयार हो जाए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, ठीक है मेरे दोस्त, क्योंकि आपको भी इस वीडियो को देखने में मजा आएगा। क्यों? इसकी डिजाइन मैंने उस हिसाब से करी है, बहुत जबरदस्त तरीके से इसको मैंने डिजाइन करा है, बहुत मेहनत करी है भाई इसको बनाने में। तो मैं चाहता हूँ भाई आप भी इसको देखिए, ठीक है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और चैप्टर रहेगा अपना ये वाला, देखिए कौन सा चैप्टर है, देखिए भाई चैप्टर है अपना परिमाप और क्षेत्रफल। कौन सा मेरे दोस्तों? परिमाप और क्षेत्रफल जो है अपना चैप्टर है, पेरीमीटर एंड एरिया, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये देखिए मैथमेटिक्स आज अपन पढ़ने वाले हैं नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा के लिए। और 22 सर ये मेरा खुद का फोटो है, आप देख सकते हैं। इधर थोड़ा सा आपको वीडियो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे इसके लिए एक लड़का बुक्स के ऊपर अवार्ड लेके खड़ा हुआ है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो मैथमेटिक्स आज अपन पढ़ेंगे, चैप्टर रहेगा अपना परिमाप और क्षेत्रफल। कौन सा मेरे दोस्तों? परिमाप और क्षेत्रफल जो है अपना चैप्टर रहने वाला है, पेरीमीटर एंड एरिया। बहुत ही शानदार तरीके से बिल्कुल इसको अपन चैप्टर को निचोड़ने वाले हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। सभी बच्चे फटाफट से तैयार हो जाइए। ये देखिए आज का मोटिवेशन कोड, आज का मोटिवेशन कोड जो है डिस्प्ले पे आपके सामने है, क्या मेरे दोस्तों? आज का मोटिवेशन कोड आपके सामने है डिस्प्ले पे। देखिए भाई क्या है, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। क्या मेरे दोस्तों? क्या मेरे दोस्तों? जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। बिल्कुल मेरे दोस्तों, तो आपको भी अपने ऊपर खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं JNU का नवोदय विद्यालय का एग्जाम या सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा का एग्जाम फाइट कर सकता हूँ, ठीक है मेरे दोस्तों। मतलब आपको अपने ऊपर विश्वास होना जरूरी है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। ये आपका चैप्टर रहने वाला है, देखो फर्स्ट टॉपिक आता है आपका आयत, रेक्टेंगल। कौन सा मेरे दोस्तों? फर्स्ट जो टॉपिक है वो आपका रहने वाला है आयत, मतलब कि रेक्टेंगल। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने इसको डिजाइन करा है। एक लड़का इधर देखो ये लेके रॉकेट लेके खड़ा है, एक लड़का इधर लेके खड़ा है। आपको थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे, ठीक है मेरे दोस्तों, इंटरेक्टिव लगे, इस हिसाब से मैंने इसको डिजाइन करा है। देखिए फर्स्ट किसकी बात कर रहे हैं अपन? आयत की। किसकी बात करेंगे मेरे दोस्तों? रेक्टेंगल की अपन बात करने वाले हैं, आयत की। तो देखिए आयत की अपन बात करते हैं। रेक्टेंगल क्या होता है? बहुत मेहनत करी है मैंने इस स्लाइड बनाने में, बहुत ज्यादा मेहनत करी है, ठीक है मेरे दोस्तों। एक एक स्लाइड को प्रत्येक ये केवल सीधा ये नहीं आ गया, इसके लिए पूरा एक पेज डिजाइन करना पड़ता है। 136 पेज की पूरी ये स्लाइड है और बहुत जबरदस्त तरीके से मैं इस चैप्टर को पढ़ाने वाला हूं आपको। तो आयत मतलब कि रेक्टेंगल। देखिए क्या होता है रेक्टेंगल, ये देखिए आप देख पाते हैं इस प्रकार की जो आकृति होती है वो एक आयत होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों? एक आयत होता है, एक रेक्टेंगल होता है। फिर अपन देख पाते हैं आयत में क्या होती है? लंबाई और चौड़ाई होती है। क्या मेरे दोस्तों? आयत में लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, ठीक है मेरे दोस्तों। बिल्कुल एक एक चीज जो है बिल्कुल शानदार तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूं मैं। आयत में क्या होता है? लंबाई और
चौड़ाई होती है। फिर आगे देख पाते हैं, देखिए आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। क्या मेरे दोस्तों, आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। जैसे ये और ये बराबर है, ठीक है, और ये बराबर है, ठीक है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट अपन देख पाते हैं कि आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, मतलब 90 डिग्री का होता है। क्या मेरे दोस्तों, आयत का जो प्रत्येक कोण होता है वो समकोण मतलब 90 डिग्री का होता है, ठीक है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट आप देख पाते हैं आयत की बड़ी भुजा लंबाई तथा छोटी भुजा चौड़ाई कहलाती है। क्या मेरे दोस्तों, आयत की जो बड़ी भुजा होती है वो लंबाई होती है और जो छोटी भुजा होती है वो क्या होती है मेरे दोस्तों, चौड़ाई होती है। मतलब कि ये बड़ी भुजा है लंबाई, ये दोनों लंबाई है, और ये दोनों क्या है, छोटी भुजा है तो ये चौड़ाई है। नेक्स्ट अपन देख पाते हैं इसके फॉर्मूले की बात करेंगे। किसकी मेरे दोस्तों, फॉर्मूले की अपन यहाँ बात करने वाले हैं। आयत का क्षेत्रफल, इस आकृति का जो क्षेत्रफल होगा एरिया, वो क्या होगा मेरे दोस्तों, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होगा मेरे दोस्तों, लंबाई इंटू चौड़ाई जो है इसका क्षेत्रफल होगा। आगे देखते हैं आयत का परिमाप। क्या मेरे दोस्तों, परिमाप पेरीमीटर क्या होता है इसका, वो होता है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है मेरे दोस्तों, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। नेक्स्ट अपन देख पाते हैं आयत की लंबाई। क्या मेरे दोस्तों, आयत की लंबाई का सूत्र होता है क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। क्या होता है मेरे दोस्तों, क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। और आयत की चौड़ाई का सूत्र देखो आप, आयत की चौड़ाई का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल बटे लंबाई, ठीक है मेरे दोस्तों। फिर देखिए आगे आप देख पाते हैं आयत की लंबाई का सूत्र। अब देखो आयत की लंबाई के 2 सूत्र हैं। आयत की लंबाई का सूत्र ये रहा क्षेत्रफल बटे चौड़ाई, और आयत की लंबाई का सूत्र ये रहा परिमाप बटे 2 माइनस चौड़ाई। ऐसा क्यों मेरे दोस्तों, ऐसा इसलिए मेरे दोस्तों क्यों कि अगर आयत की लंबाई पूछे, क्षेत्रफल दे रखा हो तो ये लगाना है क्षेत्रफल बटा चौड़ाई, और अगर परिमाप दे रखा हो तो ये लगाना है परिमाप बटा 2 माइनस चौड़ाई, ठीक है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करेंगे आयत की चौड़ाई का। देखो आयत की चौड़ाई का एक सूत्र तो ये रहा क्षेत्रफल बटे लंबाई, और आयत की चौड़ाई का एक सूत्र ये रहा परिमाप बटा 2 माइनस लंबाई, ठीक है मेरे दोस्तों। आयत के विकर्ण का फॉर्मूला आपके सामने है। आयत का विकर्ण क्या होता है मेरे दोस्तों, अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, इसको अंडर रूट बोलते हैं, अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये अपन ने कंप्लीट कर लिया। देखिए भाई आयत रेक्टेंगल जो है सारा अपन ने कंप्लीट कर लिया है। एक बार फिर से मैं बारीकी से दोबारा एक एक चीज जो है आपको समझा देता हूँ, ठीक है मेरे दोस्तों। एक एक चीज बारीकी से मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सभी बच्चे जो है ध्यान से इसको देखेंगे भाई, ठीक है। देखिए सबसे पहले अपन किसकी बात करते हैं, आयत की। आयत को क्या बोलते हैं अपन, रेक्टेंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, रेक्टेंगल। और ऐसी आकृति होती है आयत की, ये आयत है, ठीक है। आयत में ये इसकी लंबाई होती है, ये वाली लंबाई होती है, ठीक है मेरे दोस्तों, और ये वाली इसकी चौड़ाई होती है, दोनों चौड़ाई होती है, ठीक है। ठीक है, तो अब यहां बात करते हैं। देखो नंबर 1 पे आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। क्या मेरे दोस्तों, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, मतलब कि आपकी ये भुजा इसके बराबर होती है और ये वाली भुजा इसके बराबर होती है, ठीक है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करेंगे आयत का प्रत्येक कोण जो होता है वो समकोण होता है मेरे दोस्तों 90 डिग्री का। आयत का प्रत्येक कोण जो होता है वो क्या होता है, समकोण होता है, मतलब कि 90 डिग्री होता है। जैसे ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, चारों जो कोण होते हैं इसके वो क्या होते हैं मेरे दोस्तों, समकोण होते हैं, मतलब कि 90 डिग्री। और मैं फिर बता दूं आपको कि कोण का जो सिंबल होता है ना मेरे दोस्तों वो इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है कोण का सिंबल। परंतु जो समकोण का सिंबल होता है किसका मेरे दोस्तों, समकोण का, वो बिल्कुल इस प्रकार से एक बॉक्स के जैसा बनता है समकोण का सिंबल। तो ये जो समकोण है तो इसका सिंबल देखो बिल्कुल इस प्रकार से बन रहा है, बिल्कुल एल के जैसे आकृति बनती है, बिल्कुल एक बॉक्स बनता है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है आपका समकोण। तो समकोण का सिंबल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। समकोण का जो सिंबल होता है वो इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो अपन कह रहे हैं आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है मेरे दोस्तों, 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है मेरे दोस्तों, 90 डिग्री का होता है, मतलब कि समकोण होता है। फिर आगे अपन देख पाते हैं कि आयत की बड़ी भुजा को लंबाई तथा छोटी भुजा को चौड़ाई कहते हैं, चौड़ाई कहलाती है। क्या समझे मेरे दोस्तों, आयत की जो बड़ी भुजा होती है, जैसे ये बड़ी भुजा है और ये छोटी भुजा है, तो आयत की जो बड़ी भुजा होती है ना वो लंबाई कहलाती है मेरे दोस्तों, और जो छोटी भुजा होती है वो चौड़ाई कहलाती है मेरे दोस्तों। अब यहाँ से आपके सामने एक चीज आती है, क्या मेरे दोस्तों,
देखो कि ये बड़ी भुजा है तो ये लंबाई है, तो ये फिर ये क्या होगी, तो ये भी लंबाई होगी मेरे दोस्तों, क्योंकि ये भी बड़ी भुजा है, ये भी क्या होगी, लंबाई होगी। क्या होगी मेरे दोस्तों, लंबाई। फिर आप देखते हैं कि ये इधर वाली चौड़ाई है छोटी भुजा, तो ये भी तो छोटी भुजा है मेरे दोस्तों, ये भी क्या है, छोटी भुजा, तो ये भी क्या होगी, चौड़ाई होगी मेरे दोस्तों। क्या होगी, चौड़ाई। अब यहां से आपके सामने एक प्रश्न बन सकता है, एक प्रश्न उठ सकता है, क्या मेरे दोस्तों, कि आयत में कितनी लंबाइयां होती है। ध्यान रखना, आयत में कितनी लंबाइयां होती है। तो देखो आयत में 2 लंबाइयां होती है, एक लंबाई ये रही, एक लंबाई ये रही, एक लंबाई ये रही, एक लंबाई ये रही। आयत में कितनी लंबाइयां होती है, तो ध्यान रख लेना मेरे दोस्तों, आयत में 2 लंबाइयां होती है। आयत में कितनी चौड़ाइयां होती है, तो आयत में 2 चौड़ाइयां होती है। कितनी होती है मेरे दोस्तों, 2 चौड़ाइयां होती है, एक चौड़ाई ये रही, एक चौड़ाई ये रही। समझ जाएंगे, आयत में 2 लंबाई वो 2 चौड़ाई होती है, मतलब आयत में 2 लंबाइयां और 2 चौड़ाइयां होती है। ठीक है मेरे दोस्तों, 2 तो लंबाइयां होती है आयत में और 2 क्या होती है मेरे दोस्तों, चौड़ाइयां होती है। ठीक है, तो ये कंप्लीट मैंने समझा दिया आपको। फिर भी अगर किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत है तो वीडियो को आप 2-3 बार इसका रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके सूत्र की, फॉर्मूले की बात करेंगे। किसकी मेरे दोस्तों, फॉर्मूलों की अपन यहाँ बात करने वाले हैं। नंबर 1 पे देखो आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल होता है मेरे दोस्तों लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है मेरे दोस्तों, लंबाई इंटू चौड़ाई जो है आयत का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है मेरे दोस्तों, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई जो है किसका फॉर्मूला ये होता है, आयत के परिमाप का। ये सभी फॉर्मूले आपको रटने हैं बहुत अच्छी तरीके से। नंबर 3 आप देखते हैं आयत की लंबाई का, आयत की लंबाई का। अब आयत की लंबाई के 2 सूत्र होते हैं, ध्यान रख लेना। कौन कौन से, एक तो जब आपको क्षेत्रफल दे रखा है और एक जब आपको परिमाप दे रखा है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आयत की लंबाई का फॉर्मूला होता है जब आपको क्षेत्रफल दे रखा हो, क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। क्या होता है मेरे दोस्तों, क्षेत्रफल बटे चौड़ाई, ये होता है। कब, जब क्षेत्रफल दे रखा हो तो क्षेत्रफल बटा चौड़ाई लगाना है, और जब परिमाप दे रखा हो तब लगाना है परिमाप बटा 2 माइनस चौड़ाई। क्या लगाना है मेरे दोस्तों, परिमाप बटा 2 माइनस चौड़ाई लगाना है। ठीक है, इसी प्रकार जो आयत की चौड़ाई होती है इसके भी 2 फॉर्मूले होते हैं। आयत की चौड़ाई के भी 2 सूत्र होते हैं। कौन कौन से मेरे दोस्तों, अगर क्षेत्रफल दिया हुआ है तो क्षेत्रफल बटा लंबाई लगाना है। क्या लगाना है मेरे दोस्तों, क्षेत्रफल बटा लंबाई लगाना है। और अगर परिमाप दे रखा है तो परिमाप बटा 2 माइनस लंबाई लगाना है। कौन सा लगाना है मेरे दोस्तों, परिमाप बटे 2 माइनस लंबाई, ये लगाना है। अब यहां से आपके सामने एक बात आई होगी, क्या देखो, देखना कि अगर आपको लंबाई ज्ञात करनी है, लंबाई का फॉर्मूला चाहिए, तो बटे में चौड़ाई लिख दो मेरे दोस्तों। ठीक है, और अगर आपको चौड़ाई का सूत्र चाहिए तो बटे में लंबाई लिख दो मेरे दोस्तों। सिंपल तरीका ही याद रखने के तरीके होते हैं। इसी प्रकार यहाँ देखो, अगर आपको लंबाई का सूत्र चाहिए तो माइनस चौड़ाई कर दो। ठीक है, और अगर आपको चौड़ाई का सूत्र चाहिए तो माइनस लंबाई कर दो। सिंपल सी बात है यार, बहुत सिंपल सी बात है, ज्यादा कोई दिमाग आपको इसमें नहीं लगाना है। ठीक है मेरे दोस्तों, और एक चीज और है जो इंपॉर्टेंट है, आयत का विकर्ण। क्या मेरे दोस्तों, आयत के विकर्ण का सूत्र, और आयत के विकर्ण का सूत्र होता है अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। ये चौड़ाई बहुत दूर आ गया, यहाँ होना चाहिए कायदे से, है ना। ठीक है, तो किसका मेरे दोस्तों, इसको रफ कर देते हैं यहां से, ये देखिए, तो आप समझ जाएंगे आयत के विकर्ण का सूत्र क्या होगा मेरे दोस्तों। आयत के विकर्ण का सूत्र होता है अंडर रूट, इसको अंडर रूट बोलेंगे, ध्यान रख लेना। इसको क्या बोलेंगे अपन, अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, ये आयत के विकर्ण का फॉर्मूला होता है। तो ये आयत अपन ने कंप्लीट पढ़ लिया। मैं चाहूंगा कि सभी बच्चे इसको अच्छी तरीके से याद कर ले, बहुत अच्छी तरीके से जो है आपको इसको याद कर लेना है। आयत रेक्टेंगल को पूरे सारे फॉर्मूले, सारे नियम वगैरह इसके आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, क्योंकि फॉर्मूले के बिना कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों। ठीक है, बढ़िया आ रही है क्वालिटी, तो जबरदस्त आ रही है भाई क्वालिटी। नीचे लिख रहा है नवोदय सैनिक स्कूल की कोचिंग के लिए देश का नंबर 1 कोचिंग। बिल्कुल देश का नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट है। आप देखना, जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, जो अपना आपको बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर बताते हैं, उनकी क्वालिटी भी देख लेना, और सबसे बेस्ट तो आप उनका पढ़ाने का तरीका देखना। देखो उनमें मेरे पढ़ाने में क्या अंतर है वो देख लेना, आप खुद कंपेयर कर पाएंगे। देखो नेक्स्ट आपने आकृति रहेगी वर्ग। देखो नंबर 1 पे अपन ने आयत पूरा पढ़ लिया।
नंबर सेकंड जो अपनी आकृति रहने वाली है वो रहने वाली है मेरे दोस्तों वर्ग। कौन सी? वर्ग जो है अपनी आकृति रहने वाली है, स्क्वायर बोलते हैं अपन वर्ग को। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? वर्ग को स्क्वायर बोलते हैं। तो स्क्वायर के सारे फॉर्मूले और नियम वगैरह अपन जो है सारे पढ़ने वाले। ये देखिए स्क्वायर नंबर 1 पे क्या आ जाता है आपके पास? स्क्वायर आ जाता है। इसका फोटो क्यों नहीं आया यार? एक बार मैं देखूं इसको। ये आ गया भाई। तो अब अपन बात करेंगे किसकी मेरे दोस्तों? वर्ग की। और वर्ग को अपन बोलते हैं स्क्वायर। तो देखिए स्क्वायर जो होता है आपका वर्ग, उसकी इस प्रकार की आकृति होती है। ये आपका वर्ग है, एक स्क्वायर है, ठीक है मेरे दोस्तों। और इसमें जो है भुजा होती है। क्या होती है मेरे दोस्तों? वर्ग में भुजा होती है। आयत में अपन ने देखा था, देखो आप देख पाते हैं आयत में क्या था? आयत में लंबाई और चौड़ाई थी। ये देखिए आयत में लंबाई थी और चौड़ाई थी। परंतु जो वर्ग होता है क्या मेरे दोस्तों? ये वर्ग है, इसमें क्या होता है मेरे दोस्तों? भुजा होती है। क्या होती है इसमें? भुजा होती है। नेक्स्ट अपन देख पाते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। क्या मेरे दोस्तों? वर्ग की चारों ही भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। नेक्स्ट अपन देख पाते हैं कि वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण 90 डिग्री होता है। आयत का भी प्रत्येक कोण समकोण होता है, मतलब कि 90 डिग्री होता है। और वर्ग का भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, ठीक है मेरे दोस्तों। फिर अपन देख पाते हैं वर्ग की लंबाई का अर्थ होता है वर्ग की भुजा। मतलब आपसे प्रश्न में कहीं ना कहीं पूछ लिया क्या मेरे दोस्तों कि वर्ग की लंबाई, वर्ग की लंबाई। अब आप जानते हैं कि वर्ग में लंबाई तो होती नहीं, इसलिए मैंने लिखा है कि वर्ग की लंबाई का मतलब क्या होगा? वर्ग की भुजा। ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट आप देख पाते हैं इसके फॉर्मूले, सूत्र आप देख पाते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल, क्या मेरे दोस्तों? वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा इंटू भुजा या भुजा स्क्वायर, ये वर्ग का क्षेत्रफल होता है। नेक्स्ट आप देख पाते हैं वर्ग का परिमाप, ये होता है 4 इंटू भुजा। क्या होता है मेरे दोस्तों? वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा। नेक्स्ट अपन बात करेंगे वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा का सूत्र होता है परिमाप बटा 4। और एक और सूत्र होता है इसका, ये वर्ग की, ये रूट इधर कैसे चल गया यार? कोई बात नहीं। क्या वर्ग की भुजा का सूत्र होता है अंडर रूट क्षेत्रफल। ये रूट गलत आ गया है, रूट गलत बाद में कर लेंगे, ठीक है ना। वर्ग की भुजा का सूत्र क्या होता है? रूट क्षेत्रफल होता है। क्या मेरे दोस्तों? रूट क्षेत्रफल। नेक्स्ट अपन बात करेंगे देखो वर्ग के विकर्ण की। किसकी मेरे दोस्तों? वर्ग के विकर्ण की। तो वर्ग का विकर्ण का जो सूत्र होता है वो होता है अंडर रूट 2 इंटू भुजा। ये बिगड़ रहा है थोड़ा सा, करते हैं अब इसको सही। अंडर रूट 2 इंटू भुजा, वर्ग के विकर्ण का सूत्र। नेक्स्ट आप देख पाते हैं बस यही फॉर्मूले इसके। तो ये देखिए इसको सही करता हूं मैं थोड़ा सा, कुछ चीजें इसमें थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक होगी भैया, प्रिंटिंग मिस्टेक होगी। देखिए नंबर 1 तो अपन बात करेंगे किसकी? इसकी रूट क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? अंडर रूट क्षेत्रफल। इसको मिटा देते हैं अपन। अंडर रूट क्षेत्रफल होता है, पूरे मिट गए, फिर कोई बात नहीं, भुजा तो अपन लिख देंगे, बाद में लिख देंगे। और यहाँ भी ये जो रूट होता है ना, क्या मेरे दोस्तों की जो रूट होता है को भी मिटा देते हैं अपन। ये रूट वाले में प्रॉब्लम कर रहा है, बाकी तो नहीं है यार। भुजा क्या है? यहाँ भुजा है, भुजा बारीक करते हैं थोड़ा सा, 12 10 करते हैं भुजा। और यहाँ भी विकर्ण आ जाएगा, ये विकर्ण रूट 2 इंटू भुजा, ठीक है। तो देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, आप सारे फॉर्मूलों को देख लीजिए, मैं समझा देता हूँ आपको। ये इस प्रकार की आकृति जो है आपके सामने एक वर्ग है, इस प्रकार की जो आकृति दी हुई है आपको गिवन है, ये एक वर्ग है। क्या है मेरे दोस्तों? वर्ग है। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। आयत की तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। ये चारों भुजाएं इसकी बराबर होती है। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है मेरे दोस्तों, समकोण। वर्ग का प्रत्येक कोण देखो ये दे रखा, क्या होता है मेरे दोस्तों? 90 डिग्री होता है, मतलब कि समकोण।
अब मैंने पहले बता दिया कि जो समकोण होगा वो बिल्कुल एक बॉक्स के जैसा दिखेगा आपको, ठीक है। वर्ग की लंबाई का अर्थ होता है वर्ग की भुजा। प्रश्न में अगर कहीं कहीं दे दिया भाई वर्ग की लंबाई, तो वर्ग में लंबाई नहीं होती है मेरे दोस्तों, लंबाई भी कहता है तो भी आपको वर्ग की भुजा समझना है। क्या समझना है मेरे दोस्तों? वर्ग की भुजा। क्यों? क्योंकि वर्ग में भुजा होती है मेरे दोस्तों, वर्ग में क्या होती है भाई? भुजा होती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है मेरे दोस्तों। इसके फॉर्मूले की बात करेंगे, सूत्र के, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा। क्या होता है मेरे दोस्तों? भुजा इंटू भुजा। ये बहुत सी किताबों में मिल जाएगा आपको, भुजा इंटू भुजा या भुजा स्क्वायर। पढ़ते आए हो, फोर्थ में पढ़ा होगा आपने। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे दोस्तों? भुजा इंटू भुजा या भुजा स्क्वायर। नेक्स्ट अपन बात करेंगे वर्ग की भुजा का सूत्र। क्या मेरे दोस्तों? वर्ग की भुजा का सूत्र ये होता है परिमाप बटा 4। क्या होता है मेरे दोस्तों? परिमाप बटा 4। याद कर लेना, रट लेना बहुत अच्छे तरीके से। क्या? वर्ग की भुजा का सूत्र क्या होता है मेरे दोस्तों? परिमाप बटा 4। एक और होता है वर्ग की भुजा का सूत्र, अंडर रूट क्षेत्रफल। देखो, वर्ग की भुजा के आपके पास दो सूत्र दे रखे हैं। वर्ग की भुजा के आपके पास दो सूत्र हैं, एक सूत्र है परिमाप बटा 4 और एक सूत्र है अंडर रूट क्षेत्रफल। अब अगर आपको क्षेत्रफल देता है एग्जामिनर तो अंडर रूट क्षेत्रफल लगाना है, अगर आपको परिमाप देता है तो परिमाप बटे 4 लगाना है, ठीक है मेरे दोस्तों। और वर्ग का जो विकर्ण होता है, वर्ग का जो विकर्ण होता है, क्या मेरे दोस्तों? वर्ग का जो विकर्ण होता है उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट 2 इंटू भुजा। क्या होता है मेरे दोस्तों? अंडर रूट 2 इंटू भुजा। किसका फॉर्मूला है? वर्ग का विकर्ण का। वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होगा? अंडर रूट 2 इंटू भुजा, ठीक है मेरे दोस्तों। और एक और बचा लास्ट, वर्ग के परिमाप, वर्ग का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, मतलब कि स्क्वायर का जो फॉर्मूला होगा, किसका? परिमाप का। वर्ग का परिमाप का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 4 इंटू भुजा। क्या होगा मेरे दोस्तों? 4 इंटू भुजा इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये वर्ग के सारे फॉर्मूले, सारे नियम अपन ने कंप्लीट कर लिए, इनको याद कर लेना आप। ये सारे नियम मैंने बता दिए आपको, ये फॉर्मूले सारे मैंने रटा दिए। अब केवल आपको पढ़ना है हिंडोली, नवाना, बरुंदन और बूंदी, सभी जो बच्चे हैं इनको अच्छी प्रकार से रट लेंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। फॉर्मूले के बिना कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, ये अपन ने सेकंड नंबर की आकृति जो स्क्वायर थी अपना वर्ग वो कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट अपन बात करेंगे देखो त्रिभुज की। किसकी मेरे दोस्तों? त्रिभुज की। देखो, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें मेरे दोस्तों, थम्स अप करें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आप अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, ठीक है मेरे दोस्तों। बड़े शानदार तरीके से मैंने स्लाइड किया आपके लिए तैयार करी है, और आप देख पाते हैं कि कौन से नंबर की है। देखो, हाँ, ट्रायंगल वाली चल रही है ना, ये ट्रायंगल वाली 31 नंबर का पेज चल रहा है। ये 31, आप खुद देख पाते हैं 31 नंबर का पेज है। ऐसे करके इसमें टोटल आप देख पाएंगे, टोटल जो है 136 पेज की ये पूरी टोटल स्लाइड बनाई मैंने। ये देखो आप देख 135 पेज की पूरी स्लाइड बनाई। हर एक पेज डिजाइन करना पड़ता है मेरे दोस्तों, हर एक पेज जो है आपके सामने आप देख पा रहे हैं डिजाइन करना पड़ता है। अब सोचो आप इसमें कितनी मेहनत लगी हुई तुम्हारे लिए तैयार कराया मैंने। ये देखो इतने सारे पेज, सब पेज हैं, 135 पेज बनाए। कितना टाइम लगा हुआ यार, मेहनत करी मैंने खूब। तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है, और लाइक नहीं गुरु दक्षिणा दे दो यार, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये कौन से नंबर की है? ये स्लाइड है अपनी 31 नंबर की, ट्राइंगल। कौन सा मेरे दोस्तों? ट्राइंगल 31 नंबर की जो है स्लाइड है। बड़े दिख रहा हुआ है भी, बड़े दिख रहा है भाई, शानदार, जोरदार। तो त्रिभुज की अपन बात करेंगे, ट्रायंगल की, ठीक है। और बढ़िया शानदार जो है क्वालिटी इसमें आ रही है भाई। तो देखिए त्रिभुज की बात करेंगे, त्रिभुज को ट्रायंगल बोलते हैं अपन इंग्लिश में। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? ट्रायंगल जो है अपन इसको बोलते हैं त्रिभुज को। और आप देख पाते हैं त्रिभुज में भुजा होती है। देखो क्या होता है, त्रिभुज में भुजा होती है, देखो आपके सामने है। और त्रिभुज जो होता है 3 भुजाओं से बनी आकृति को त्रिभुज या त्रिकोण कहते हैं। अब यहां से आपके सामने एक बात आई होगी कि त्रिभुज आप सब जानते हैं, परंतु त्रिकोण शब्द आपने पहली बार सुना है। इसके बाद में बात में थोड़ा सा
विस्तार से चर्चा करूंगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो तीन भुजाओं से बनी जो आकृति है, बंद आकृति, वो त्रिभुज या त्रिकोण कहलाती है। ठीक है मेरे दोस्तों, नेक्स्ट अपन देख पाते हैं कि त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है। कितनी भुजाएं होती है मेरे दोस्तों? तीन, 1 2 3, और तीन ही कोण होते हैं। 1 ये 2 ये 3, तीन कोण होते हैं और तीन शीर्ष होते हैं, 1 2 3। ठीक है मेरे दोस्तों, फिर आप देख पाते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है मेरे दोस्तों? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट अपन देख पाते हैं कि त्रिभुज के किन्हीं दो कोणों का योग तीसरे कोण से अधिक होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट अपन देख पाते हैं भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। अब त्रिभुज के प्रकार की बात करते हैं। ये भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कौन से होते हैं, तो ये तो बात की बात है। पहले अपन त्रिभुज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे मेरे दोस्तों? त्रिभुज की। त्रिभुज की बात करते हैं। देखो इस प्रकार की जो आकृति है, इस प्रकार की जो आकृति है, ये क्या कहलाती है मेरे दोस्तों? त्रिभुज कहलाती है। नंबर 1 तो ये ध्यान रख लेना, ये जो आकृति होती है क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। इसमें क्या होता है मेरे दोस्तों? त्रिभुज में ये कोण होते हैं। क्या होते हैं ये? कोण। ये तीन कोण होते हैं इसमें, और इसमें तीन शीर्ष होते हैं। ये इनको शीर्ष कहते हैं। जहां ये दोनों रेखाएं जाके मिलती है, जहां आके मिल रही है नहीं, दोनों रेखाएं जहां आके मिलती है, शीर्ष कहलाता है। तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3, और त्रिभुज में भुजा भी तीन होती है, 1 2 3। ठीक है, तो ये इसने दे भी रखा है। देखो त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है मेरे दोस्तों। कितनी होती है? तीन भुजाएं। नंबर 1 2 3 भुजाएं होती है, और तीन ही कोण होते हैं। कौन से? 1 2 3 कोण होते हैं, और तीन शीर्ष होते हैं, 1 2 3, तीन ही शीर्ष होते हैं। अब शीर्ष और कोण में क्या अंतर है? मेरी बात सुनो, ये दोनों भुजाएं जहां आके मिलती हैं, बात समझना, दोनों भुजाएं जहां आके मिलती हैं वो आपका शीर्ष होता है मेरे दोस्तों। क्या होता है? शीर्ष। अलग करता हूं कलर, ये शीर्ष होता है आपका, भुजाएं जहां आके मिलती है। और इनके बीच का जो स्थान है ये कोण होता है मेरे दोस्तों। क्या होता है? ये कोण होता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो किसकी बात कर रहे हैं अपन? कि त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं। और त्रिभुज की अपन बात करें तो तीन भुजाओं से बनी आकृति त्रिभुज या त्रिकोण कहलाती है। अब सबसे पहले तो देखो इस आकृति का नाम क्या है? त्रिभुज। क्या नाम है मेरे दोस्तों? त्रिभुज। अब त्रिभुज क्यों है इसका नाम? इस आकृति का नाम त्रिभुज क्यों है बताओ भाई? क्योंकि इसमें तीन भुजाएं, त्रिभुज, त्रि का मतलब तीन और भुज का मतलब भुजाएं। बात समझो, त्रि का मतलब तीन और भुज का मतलब भुजाएं। क्योंकि इसमें तीन भुजाएं हैं मेरे दोस्तों। कितनी भुजाएं हैं इसमें? तीन, 1 2 3, तीन भुजाएं, इसलिए त्रिभुज कहते हैं। और त्रिकोण क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसमें तीन कोण भी है। देखो 1 2 3, तीन कोण है, इसलिए अपन इसको त्रिकोण भी कहते हैं। अब ये जो वर्ड है त्रिकोण, ये फर्स्ट टाइम आपने सुना होगा। त्रिकोण पहली बार सुना होगा आपने। क्या मेरे दोस्तों? त्रिकोण शब्द आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा। ठीक है, तो इसको त्रिभुज कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें तीन भुजाएं होते हैं। परंतु ध्यान रखना सभी कि इसको त्रिकोण भी कहते हैं मेरे दोस्तों। क्या कहते हैं इसको? त्रिकोण। क्यों कहते हैं मेरे दोस्तों? क्योंकि इसमें तीन कोण होते हैं। क्या होते हैं इसमें? तीन कोण। कौन कौन से? नंबर 1 नंबर 2 और नंबर 3, इसमें तीन कोण होते हैं, इसलिए इसको अपन त्रिकोण भी कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, नेक्स्ट अपन बात करेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। ये तीसरा नियम बहुत इंपॉर्टेंट। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है मेरे दोस्तों। रट लेना इसको बहुत अच्छे तरीके से। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है मेरे दोस्तों? 180 डिग्री होता है। ध्यान रख लेना, बहुत अच्छी चीज है। नंबर 4 पे त्रिभुज के किन्हीं दो कोणों का योग तीसरे कोण से अधिक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और आप नहीं जानते होंगे, ये कक्षा 9th की मैथमेटिक्स की बुक में है। क्या मेरे दोस्तों? क्लास 9th की मैथमेटिक्स की बुक में है। ये मैंने जबरदस्ती आपके इसमें डाला है। क्यों मेरे दोस्तों? क्योंकि इससे रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। बहुत अच्छी चीज है, बहुत शानदार चीज है, और एग्जाम में पूछे जाने वाली चीजें। सभी बच्चे ध्यान देंगे, एग्जाम में पूछे जाने वाली चीजें, एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। क्या मेरे दोस्तों? त्रिभुज के किन्हीं दो कोणों का योग तीसरे कोण से सदैव क्या होता है?
ज्यादा होता है, मतलब कि ये आपका एक त्रिभुज है, ठीक है। कोई से भी दो कोण, जैसे दोनों कोण दे दिए, दोनों कोण दे दिए, 1 और 2 दे दिए, और ये तीसरा कोण है, क्या कह रहे हैं, त्रिभुज के किन्हीं दो कोणों का योग, मतलब 1 और 2 का जो योग होगा वो इससे सदैव ज्यादा ही होगा। ध्यान रख लेना, कोई सा भी त्रिभुज है उसके कोई से भी दो कोण जोड़ लो आप, कोई से भी दो कोण जोड़ लो, उनका जो योग होगा ना मेरे दोस्तों, वो तीसरे कोण से तो ज्यादा ही होगा, भले से छोटे छोटा हो कुछ भी हो, परंतु तीसरे कोण से ज्यादा ही होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और त्रिभुज में भुजा होती है मेरे दोस्तों, क्या होती है त्रिभुज में भुजा, ये त्रिभुज में भुजा होती है, इसको भी भुजा कहते हैं, इसको भुजा कहते हैं, इसको भुजा कहते हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो इसका ले सकते हैं, त्रिभुज की सारी डिटेल आपके सामने है, ठीक है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट अपन त्रिभुज के बाद में, इसके बाद देखो त्रिभुज को ट्राइंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्राइंगल। ट्राई का मतलब 3 और एंगल का मतलब कोण, मतलब त्रिकोण, ट्रायंगल, ठीक है ना। अब इसके प्रकार की बात करेंगे, त्रिभुज कौन कौन से होते हैं, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। देखो भाई, भुजाओं के आधार, अपन ने त्रिभुज पढ़ लिया, अब त्रिभुज के प्रकार पढ़ेंगे, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज को अपन 2 प्रकार से बांटते हैं, क्या मेरे दोस्तों, त्रिभुज को 2 प्रकार से बांटते हैं, 2 टाइप से डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक होता है भुजाओं के आधार पर त्रिभुज, और एक होता है कोणों के आधार पर त्रिभुज। सबसे पहले अपन बात करेंगे भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज देखो 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है समबाहु त्रिभुज, कौन सा मेरे दोस्तों, समबाहु त्रिभुज होता है, दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा होता है आपका विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है मेरे दोस्तों। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, किसके आधार पर मेरे दोस्तों, भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर आपके जो त्रिभुज है वो 3 प्रकार के होते हैं, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज आपके 3 प्रकार के होते हैं, किसके आधार पर मेरे दोस्तों, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है समबाहु त्रिभुज, कौन सा मेरे दोस्तों, समबाहु त्रिभुज। अब देखो शब्द से पता लगा है, सम का मतलब समान और बाहु का मतलब भुजा, मतलब जिस त्रिभुज की भुजाएं समान हो वो क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज। देखो जिसकी तीनों भुजाएं समान हो वो क्या कहलाता है मेरे दोस्तों, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। सिंपल सी बात है, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, मतलब जिसकी तीनों भुजा समान हो वो क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज। तो जिसकी तीनों भुजाएं समान हो वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। दूसरा देखो समद्विबाहु, अब इससे भी पता लग रहा है, सम का मतलब समान, द्वि का मतलब 2, और बाहु का मतलब भुजा, मतलब जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं समान हो, सम का मतलब समान, द्वि मतलब माने 2, और बाहु का मतलब भुजा, मतलब जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं समान हो, जिसकी 2 भुजाएं समान हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं मेरे दोस्तों, क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। फिर आप देख पाते हैं विषमबाहु त्रिभुज, विषम का मतलब होता है असमान, विषम का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, असमान, अलग अलग, ठीक है। तो जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं अलग अलग हो, असमान हो, वो क्या होता है मेरे दोस्तों, विषमबाहु त्रिभुज होता है। देखो जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो, क्या मेरे दोस्तों, जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान हो वो विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा मेरे दोस्तों। तो अपन ने यहाँ भुजाओं के आधार पर त्रिभुज जो है, त्रिभुज को 2 प्रकार से विभाजित किया जाता है, एक होता है कोणों के आधार पर और एक होता है भुजाओं के आधार पर। अपन बात कर रहे हैं यहाँ भुजाओं के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज आपके 3 प्रकार के होते हैं, क्या मेरे दोस्तों, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है आपका समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज, सम माने समान, बाहु मतलब भुजा, मतलब जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, सम समान, द्वि माने 2, बाहु मतलब भुजा, मतलब जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। और जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं असमान हो वो विषमबाहु त्रिभुज, विषम माने असमान, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं असमान हो उसको विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो तीनों अपन ने भुजाओं के आधार पर जो तीनों थे इनको कंप्लीट कर लिया है। भुजाओं के आधार पर तीनों जो थे इनको मैंने कंप्लीट कर लिया। भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। तीनों को मैंने जो है कंप्लीट कर लिया है मेरे दोस्तों। क्या कर लिया भाई, कंप्लीट। अब आपको सर ने तो बहुत मोटा कर दिया, हो गया तो हो गया, मैं क्या करूं, ठीक है। तो ये होता है आपके भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। नेक्स्ट अपन देखें कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। क्या मेरे दोस्तों, कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। अब कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। क्या मेरे दोस्तों, कोणों के आधार पर कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक होता है न्यून कोण त्रिभुज, एक होता है समकोण त्रिभुज और एक होता है अधिकोण त्रिभुज, ठीक है। 3 प्रकार के होते हैं। ये देखो
न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं कोणों के आधार पर। अब कौन कौन से होते हैं इसके अपन बारीकी से बात करते हैं। न्यून कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, समकोण क्या होता है, इसकी अपन जो है डिटेल से यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए भाई, कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। अब कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। अब देखो न्यून कोण, देखो न्यून का मतलब होता है कम। न्यून का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, कम। न्यून का मतलब होता है कम। ठीक है, तो न्यून कोण त्रिभुज किसको कहेंगे कि जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण न्यून कोण हो। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम हो, ध्यान रखना। जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, मतलब 90 डिग्री से कम हो, उसको क्या कहेंगे अपन, न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। ये रहा न्यून कोण त्रिभुज, जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, मतलब 90 डिग्री से कम हो, उसको क्या कहते हैं अपन, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। सिंपल है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज आप सभी जानते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण की बात कर रहा हूं। समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं मेरे दोस्तों, जो पूरा फिक्स 90 डिग्री का होता है। क्या मेरे दोस्तों, जो 90 डिग्री का होता है उसको समकोण कहते हैं। तो देखो, समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे, जिसका एक कोण समकोण हो, 90 डिग्री हो, उसको अपन समकोण त्रिभुज कहेंगे। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो, मतलब 90 डिग्री हो, तो उसको क्या कहेंगे अपन, समकोण कहेंगे। अधिक कोण त्रिभुज, अब देखो आप सभी जानते हैं अधिक का मतलब होता है अधिक या ज्यादा। अधिक का मतलब क्या होता है, अधिक या ज्यादा। ठीक है, तो जिसका एक कोण अधिक कोण हो, मतलब 90 डिग्री से अधिक हो, 90 डिग्री से अधिक हो, तो उसको अधिक कोण कहते हैं। तो अधिक कोण त्रिभुज किसको कहेंगे मेरे दोस्तों, अधिक कोण त्रिभुज कि जिसका एक कोण अधिक कोण हो, मतलब 90 डिग्री से अधिक हो, तो वो क्या कहलाता है मेरे दोस्तों, वो कहलाता है आपका अधिक कोण त्रिभुज। ये तीनों मैंने टाइप इसके बता दिए। देखो एक बार फिर से समझिए आप, कोण बहुत से प्रकार के होते हैं, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, वृहत कोण, सरल कोण, द्विजीय कोण, ठीक है, और संपूर्ण कोण। ये सब इससे पहले वाले चैप्टर में अपन पढ़ चुके, अब मैं कोण की बात यहाँ नहीं करूंगा। ठीक है, अपन बात करेंगे त्रिभुज के टाइप की, त्रिभुज के प्रकार की बात करेंगे। तो कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है न्यून कोण त्रिभुज, एक होता है समकोण त्रिभुज और एक होता है अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज किसको कहते हैं मेरे दोस्तों, न्यून कोण त्रिभुज अपन कहते हैं कि जिसके सभी कोण, बात समझना, न्यून कोण में जिसके सभी कोण न्यून कोण हो, वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, और समकोण किसको कहेंगे, जिसका एक कोण समकोण हो, वो समकोण कहलाता है। और अधिक कोण किसको कहेंगे कि जिसका एक कोण, जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो, वो क्या कहलाता है, वो आपका अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। अब यहां से आपके सामने एक बात आती है, समझो आप क्या, यहां से एक बात आपके सामने निकल के आती है, सभी बच्चे ध्यान देंगे। एक बात यहां से आपके सामने निकल के आती है, क्या मेरे दोस्तों, अपन बात करते हैं। एक तो बात करूंगा मैं न्यून कोण त्रिभुज की, न्यून कोण त्रिभुज, और एक बात करूंगा मैं समकोण त्रिभुज की, और मैं एक बात करूंगा भाई अधिक कोण त्रिभुज की। 3 प्रकार के त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं कोण का आधार पर। ठीक है, अब न्यून कोण त्रिभुज किसको कहते हैं, बात समझना, न्यून कोण त्रिभुज किसको कहते हैं, जिसके सभी कोण न्यून कोण होना चाहिए, ध्यान रख लेना, सभी कोण क्या होना चाहिए, न्यून कोण। और समकोण किसको कहेंगे मेरे दोस्तों, जिसका केवल एक कोण, केवल एक कोण समकोण हो। और अधिक कोण किसको कहेंगे, जिसका केवल एक कोण समकोण हो। ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है कोणों के आधार पर त्रिभुज की। क्या मेरे दोस्तों, कोणों के आधार पर त्रिभुज की सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बता चुका हूं, क्या कि न्यून कोण त्रिभुज की बात करें ना, तो सभी कोण न्यून कोण होना चाहिए। ठीक है, और समकोण त्रिभुज की बात करें तो केवल एक कोण समकोण होना चाहिए। और अधिक कोण त्रिभुज की बात करें तो केवल एक कोण अधिक कोण होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा है तो वो जो है न्यून कोण समकोण अधिक कोण त्रिभुज कहलाते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये अपन ने कंप्लीट कर लिया। और कोण का आधार त्रिभुज हो गए। अब त्रिभुज के टाइप आ जाएंगे, मतलब जैसे अपन भुजाओं का आधार त्रिभुज पढ़े, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। कोणों के आधार पर पढ़े न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अब इसके बाद में अपन इन 6 टाइप के हो गए त्रिभुज। कितने हो गए मेरे दोस्तों, 6 टाइप के ट्राइंगल हो गए, त्रिभुज हो गए। अब इनके बारे में विस्तार से अपन बात करेंगे, इसके फॉर्मूले वगैरह क्या होता है क्या नहीं होता, इनकी जो है अपन नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं। इसके बाद जस्ट बात देखिए, ये त्रिभुज के प्रकार आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं मेरे दोस्तों, त्रिभुज के प्रकार आ जाते हैं। अब त्रिभुज के प्रकार जैसे
समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज के बारे में डिटेल से बात करेंगे अपन। ये सारा समबाहु विषमबाहु त्रिभुज के बारे में डिटेल से बात करेंगे, इस प्रकार से होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज के बारे में डिटेल से बात करेंगे, भाई इस प्रकार से होता है। देखो सारी चीजें, ठीक है, त्रिभुज के प्रकार और न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, इस सभी के बारे में जो अपन बात करेंगे। और थोड़ा सा इसमें और है महत्वपूर्ण रूपांतरण वगैरह। ठीक है, इसके बाद में ये अपना स्लाइड फॉर्मूले का कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो बचा है इसको अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कौन से मेरे दोस्तों? नेक्स्ट क्लास में त्रिभुज के प्रकार वगैरह सारे जो है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है ऑलरेडी, और ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो स्लाइड है इसके बाद में आपके पास आती है। देखो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्या मेरे दोस्तों? थैंक यू फॉर वॉचिंग, मतलब कि इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, सभी का थैंक यू। क्यों मेरे दोस्तों? देखने के लिए। इधर देखो, आप देख पाते हैं इधर ये एक लड़का जो है मुस्कुराते हुए थैंक यू फॉर वॉचिंग, लड़का मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ है। देखो, ये देखो मुस्कुरा रहा है। इसके देखो दांत देखो, आप देख पाते हैं। और इधर एक लड़की पुपाड़ा बजा रही है। देखो, ये लड़की बजा रही है थैंक यू फॉर वॉचिंग के लिए। ठीक है मेरे दोस्तों, तो अगर इस वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर को बहुत ही शानदार तरीके से अगर आपको बताया हो और मजा अगर आपको आया हो, तो वीडियो को भाई आप लाइक कर देना, थम्स अप कर देना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे दोस्तों। पास में आए बेल आइकन बटन को जरूर दबा देना, ताकि इस प्रकार के वीडियो में जो है आपके लिए बनाता रहूं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आशा करता हूँ पसंद आई होगी है। ठीक है, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट खास और मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद।